नमस्कार दोस्तों, भाइयों और प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 12 मई 2025 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। एक नई शुरुआत है, एक नए सप्ताह की है। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी से आज प्याज का क्या कुछ भाव निकल के आ रहा है, कैसी ग्राहकी निकल के आ रही है, कितनी आवक आज आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसा माहौल बन गया है और आज बाजार क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ माहौल जो है वो चलता बनता जो है वो प्याज के बाजार में नजर आ रहा है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। चलिए बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं बाबूजी? आप सब फर्स्ट क्लास है, प्रभु की कृपा है, जी। ऊपर वाले की कृपा है जी। जी बाबूजी, आज क्या कुछ माहौल है, सबसे पहले क्या बताओगे जी? माहौल ये है कि जो चमक शनिवार को थी वो चमक बरकरार है और बढ़िया माल की डिमांड बहुत है। मोटे माल जो नासिक या पूना के हैं उनकी पोजीशन जो है 14 रुपये से लेके 16 रुपये तक है। कोई एक आधा लाट 17 में बिक जाए, ये पोजीशन है। सबसे पहले मैं आपको आवक बताऊं आज की। आज हमारे यहाँ पे 90 गाड़ी ताज़ा है, बाकी जो टोटल मिला के 123 गाड़ी हैं, जिसमें 22 गाड़ी नासिक, 3 गाड़ी पूना, 30 राजस्थान, 43 MP, ये होगी 98। और बाकी जो है ना ताज़ी गाड़ी आज हमारे पास जो है 90 गाड़ी है। टोटल 126 गाड़ी हमारी मंडी में है जी। अब माल की क्वालिटी की बात है, जो मोटे माल मेन चीज़ है ये शर्मा जी, इस टाइम जो माल स्टॉक में जा रहे हैं ना, मोटे माल जितने बढ़िया माल है सब स्टॉक में जा रहे हैं। और मैं किसान भाइयों से, व्यापारियों से भी यही विनती करूंगा कि जो माल रखने लायक है स्टॉक में उसको स्टॉक में रखो, उसको रख के 4-5 महीने भूल जाओ। 4-5 महीने भूलने का मतलब ये है कि तुमको अच्छे पैसे मिलेंगे। जो माल स्टॉक करने लायक नहीं है उसको निकालो। अब ये जो माल हमारे यहाँ पे 80-85% माल वो आ रहे हैं जो स्टॉक की छांट है, जो स्टॉक अंदर हो गया ना उसकी छांट है। नासिक के, पूना के, MP के यही माल आ रहे हैं। मेन चीज़ है ये जी। बढ़िया माल जो है सुपर माल 17 रुपये किलो, 680-700 में बिक रहा है, पर वो है 5-10%। बाकी पोजीशन 1500 से लेके 15 रुपये किलो से लेके अपना 16-17 रुपये किलो तक। मीडियम माल जो है नासिक के और इसके MP के और पूना के वो बिक रहे हैं 13 से लेके 15 रुपये तक। अगर चोपड़ा सूखा है और मोटा है, नासिक का सूखा और मोटा, मीडियम नहीं, सूखा और मोटा है, वो है 9 रुपये से 11 रुपये किलो तक। राजस्थान की जो पोजीशन है, राजस्थान के जो बढ़िया माल है उनकी पोजीशन है 10-11 रुपये से लेके 14 रुपये तक, ये पोजीशन है। बाबूजी, बेस्ट क्वालिटी के माल कहाँ से देख रहे हो आप ज्यादातर? भाई बेस्ट क्वालिटी हर जगह है, पर फिलहाल जो है ना बेस्ट क्वालिटी अंदर जा रही है स्टॉक में। अब जिस किसान के पास पैसे की जरूरत है वो तो बेच देता है बेस्ट क्वालिटी। जिस व्यापारी के पास जगह रखने की नहीं है वो बेस्ट क्वालिटी भेज देता है। बेस्ट क्वालिटी तुम्हें अभी 15-20 दिन, 2 महीने नहीं दिखेगी। दिखेगी तो 5-7, मैंने आपसे पहले कहा था कि 5-7-10% माल बढ़िया आ रहा है। 90% माल जो है ये उन मालों की जो हमने स्टॉक करे हैं उनकी छांट आ रही है। बाबूजी, अगले 1-1.5-2 महीने बाजार कैसा देख रहे हैं? बाजार ठीक रहेगा, जो गिरना था गिर गया। यानी कि अगर उठेगा तो कितना उठेगा? देखो जी ऐसा है जी, चमक आएगी, कभी 1-2 रुपये बढ़ गया, इससे नीचे नहीं जाएगा। ज्यादा आया 1 आधा 8 आने नीचे आ जाएगा, पोजीशन यही चलेगी। यानी कि 98 नीचे आ सकता है पर 4-5 रुपए तक बढ़ भी सकता है। बढ़ेगा। मेन कारण है ना भाई, हमारे नेफेड ने अपने स्टॉक नहीं शुरू करा। पता नहीं करेंगे भी या नहीं करेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके लिए बहस करनी बेकार है। ये तो सरकारी काम है, वो जाने काम जाने। अगर वो स्टॉक का पहले अप्रैल कह रहे थे, अब आज 12 तारीख हो गई, मई की 12 तारीख हो गई है जी। आधा मई ये भी निकल गया, आधा मई निकलने वाला है ना। 2 दिन बाद 15 दिन बाद तारीख आ जाएगी। अगर 15 को ये शुरू नहीं करते, अगर ये शुरू कर लेंगे तो रुपया 2 रुपये की तो अभी चांस बन जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। ये लास्ट स्टेज है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं। यह ऐसा है, अपने माल की क्वालिटी देखो। अगर तुम्हारी क्वालिटी टिकने वाली है 5-4 महीने, 6 महीने, तो कोई टेंशन नहीं।
सही बात है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी जो बाजार है स्टेबल हो गया, अब नीचे नहीं आता, ऊपर जा सकता। जी बाबूजी, एमपी से कैसी क्वालिटी आने की उम्मीदें हैं? क्वालिटी हर जगह अच्छी है बेटे, क्वालिटी कहीं कमी नहीं है। मेन इस टाइम जो चीज़ आ रही है ना, मैंने सबसे पहले कहा है, मेन चीज़ है 10% या 9% या 8% माल बढ़िया आ रहा है, 90% तो उसकी छांट आ रही है, जो ये 1.5-2 महीना चलेगी। क्वालिटी में कहीं दिक्कत नहीं है। अब बाकी वो आगे चल के मौसम क्या होता है, कैसे होता है, ये भगवान जाने। बाबूजी स्टॉक की अगर हम बात करें अच्छा, तो स्टॉक की कैसी खबरें आ रही हैं? क्योंकि अब जो माल है धीरे धीरे सूखने लगे हैं, यानी कि स्टॉक के मतलब के माल अब निकलने लगे हैं, पहले माल गीले थे। अब लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया है, कोई नहीं रुक रहा। जिसके पास बढ़िया माल है वो कर रहा है, उन्हें पता है कि जो भाव टिकना टिक गया, अब इससे नीचे नहीं जाता। सही है। स्टॉक इस बार खूब होगा, और बाबा ने चाहा, मालिक ऊपर वाले ने चाहा, तो सबको रोटी मिलेगी। चलिए बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348, डी सोजी मिर्जापुर दिल्ली। दूसरी फर्म ओम सब का मालिक 1, डी 1429, डी सोजी मिर्जापुर दिल्ली। फर्म नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर 98-109-56-391। मेरे बेटे का मोबाइल नंबर 99-11-54-1050। जी धन्यवाद बाबूजी। चलिए मुनीस भाई साहब से बात करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। भैया क्या कुछ बाजार देख रहे हो, क्या कुछ माहौल चल रहा है? क्योंकि माहौल तो समझ लो पिछले 10-15 दिन से स्टेबल हो चुका है। बाजार तो अपनी जगह स्थिति बना चुका है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, स्टॉक का टाइम शुरू हो चुका है, स्टॉक प्राइवेट शुरू हो ही गया है, गवर्नमेंट नहीं हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बाजार अपना बेस बना चुका है, अब इससे आगे बढ़ने की संभावना है, और अब स्टॉक रखने का टाइम आ चुका है। जिन किसान भाई के पास रुकने की क्षमता हो, रोकने की क्षमता हो, माल में रुकने की हो और किसान में रोकने की हो क्षमता, तो वो अपना स्टॉक कर सकते हैं। हल्के मालों को उनको निकालते रहना चाहिए। बाजार अब यही रहेंगे। हमारी मंडी में अगर आज की तारीख में 118 गाड़ियां हैं, तो 70-80 माल वो है जो स्टॉक में नहीं रखा जा सकता। और जो कई बार आता है कि 1 लाट की बाजार आवाज 100 रुपये ऊपर आती है बाजार से, वो लाट होता है जो बहुत बढ़िया सुपर लाट निकल आता है, जो स्टॉक वाला माल होता है, जो बिक्री के लिए आ जाता है। तो आपको बाजार में 100 से लेकर 120 में 2.5-3 रुपए किलो का अंतर आ सकता है क्वालिटी के हिसाब से। जो कोई किसान रोकने वाली प्याज है, वो रोकना नहीं चाहता, बेचता है, तो उसको हल्के माल के मुकाबले 2 रुपए 3 रुपए फालतू पैसे मिलेंगे। तो बाजार कहीं से कहीं तक बुरा नहीं है, बाजार अपनी जगह बना चुका है। व्यापार करने का भी टाइम सही है। जिन्होंने व्यापार करना हो व्यापार भी कर सकते हैं, और जिनके पास क्षमता हो रोकने की और माल में रोकने की क्षमता हो, वो उसको रोक सकते हैं। मुनीस भाई, अभी जैसा कि आपने बताया कि इस समय 70% माल हल्के हैं मंडी के अंदर। हाँ जी। तो ये क्या कुछ संकेत है आने वाले दिनों में? नहीं, ये संकेत ये है कि जो लोगों ने थोड़ा बहुत स्टॉक करना शुरू कर दिया है, और जो ना रुकने वाला माल है, खाली वही मंडी में आ रहा है। हाँ, खाली वही मंडी में आ रहा है जो ना रुकने वाला माल है। और जो 30% रुकने वाला माल भी किसान भेज देता है, तो उसको बाजार से 3 रुपए 2.5 रुपए किलो अच्छे पैसे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है, वो अलग उसका ट्रीटमेंट हो रही है। जी। अच्छा मुनीस भैया, नेफेड एनसीसीएफ ने अभी तक कोई एक्टिविटी शुरू नहीं करी है? अभी कोई एक्टिविटी शुरू नहीं किया है, शायद गवर्नमेंट कहीं और बिजी है उस हिसाब से। और एक मेरा अपना पर्सनल मानना है कि अगर गवर्नमेंट इतनी साइलेंट है, तो कहीं ये ना हो कि आगे स्टॉक के ऊपर इस चीज का फर्क पड़े, तो गेम कैसे भी पलट सकती है। हो सकता है कि स्टॉक बहुत अच्छा शानदार भी जाए, और हो सकता है स्टॉक पिट भी जाए, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ने खेल शुरू नहीं किया है। और जब 1000 हाटों में स्टॉक होगा, तो उस टाइम में बाजार को चढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कि कोई रुकेगा कोई चलेगा, तो मंडी में माल भरपूर रहेगा, मंडी में उस टाइम में अराइवलें रहेंगी। तो जिन भाइयों की पीठ मजबूत हो, किसान भाइयों की, मैं कहना चाहूँगा वही स्टॉक का ज़्यादा पंगा खेलें। नहीं तो अगर स्टॉक रखे भी, तो महीने 1.5 महीने में जहाँ पहला झटका लगे, वहाँ अपना मुंह मीठा करके उनको एग्जिट मार जाना चाहिए। बिल्कुल। तो अब कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि अगर जीत मिलेगी ना, तो आपके क्वालिटी वाले स्टॉक से मिलेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि अगर 6 महीने की आपकी कैपेसिटी स्टॉक की हो गई, उस बीच में अगर कुछ उलटफेर होने भी वाला, तो अपने माल को बेच दो। और 6 महीने का इंतजार नहीं करना, जहाँ मुंह मीठा हो, अपना वजन हल्का भी करता रहना चाहिए। सही बात है। ज्यादा लालच के चक्कर में आदमी पूरा भी जाता है। सही बात है। भाई सभी लोग उसमें बैठ जाएंगे, फिर सब इकट्ठे निकालेंगे मालों को, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारे किसान भाइयों को कई बार होता है, जब तेजी आती है तो उनसे कहते हैं
वो कहता है हमारे पास तो माल खत्म हो गया, माल खत्म हो गया है। और 15 दिन के बाद जब बाजार टूटता है तो वही माल निकाल रहे फिर हो। वही माल निकल रहा होता है। तो ये गलती है, जहां थोड़ा सा चमक दिखाई दे अपना वजन आधा कर लो, कुछ कवर कर लो, अपना कम से कम गोडाउन खर्चा, सड़न गलन का खर्चा, उतना खर्चा तो कवर कर ही लो, सही बात है। ताकि पूंजी और को सेव रहे। एक चीज और है मुनेश भाई, एक चीज और ज्यादा नुकसान कराती है। जो हमारे किसान साथी ये सोचते हैं ना कि यार पिछले साल में भाव नहीं मिला, इस साल में अच्छा ले लेंगे, पता नहीं अगले साल क्या होगा। देखो भाव हर साल मिलता है, लेकिन अगर आप तरीके से लोगे तो भाव आपको मिलेगा। देखो जी, एक झटका एक चांस तो आता ही है हर सीजन में, कितना भी मंदा हो, कितना भी तेजी हो, वो तो आएगा ही आएगा। जब बारिशें पड़ेंगी, सड़न करना शुरू होगा, एक बार तो चांस आएगा ही। आदमी जो उस टाइम पे खेल गया तो क्वालिटी अगर आपके पास है, क्वालिटी माल अगर आपके पास है तो आप जीतोगे, पक्की बात है। ये पक्की बात है। और अगर आप माल नहीं है आपके पास तो फिर निकाल दो। हाँ। अब दो बातें मेन है जो इस टाइम पे जो भी व्यापारी भाई या जो भी किसान भाई स्टॉक करना चाह रहा है, एक माल मजबूत रखना है, और दूसरा जहां चांस मिलता रहे अपना वजन घटा के रकम को कवर करते रहना है। सही बात। ज्यादा लालच के चक्कर में रहना नहीं है, क्योंकि इस साल स्टॉक जो है वो 100 हाथों में नहीं है, 1000 हाथों में है। तो कौन चलेगा, कौन रुकेगा? मंडी की अराइवलें कम नहीं रहेंगी, मंडी की अराइवलें भरपूर रहेंगी हर बार, चाहे गवर्नमेंट पंगा लेगी तब भी जी। क्योंकि गवर्नमेंट भी उस टाइम पे क्या कि घाटा करके बेच देती है बाजार तोड़ने के चक्कर में। जो करंट बाजार चल रहा होता है, रनिंग बाजार चल रहा होता है, उससे भी मंदा गवर्नमेंट बेच देती है। तो गवर्नमेंट को अपनी जेब से जाना नहीं, लेकिन हमें व्यापारी भाइयों को, और जो हमारा किसान भाई 2 पैसे के लालच में रखे और उस टाइम पे गवर्नमेंट की पॉलिसी के चक्कर में उसको उल्टा नुकसान हो जाए, जी तो गवर्नमेंट रनिंग रेट पे कभी भी नहीं बेचेगी। जब भी स्टॉक खोलेगी तो रनिंग से डाउन ही खोलेगी, और रनिंग से डाउन का मतलब क्या है कि जिस किसान भाई ने 2 पैसे की उम्मीद में रखा वो माल और पता चला कि उस टाइम पे गेम बिगड़ गई, तो उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि व्यापारी जो होगा वो प्याज के काम करने के अलावा कोई दूसरा काम करने वाला होगा, या बड़ा व्यापार चल रहा होगा, प्याज की खरीद बिक्री चल रही है, दुकान चल रही है, उसके बाद स्टॉक रखा है। उनके लिए नुकसान तो सबके लिए नुकसान है, लेकिन चलो उनके लिए एक रास्ता है, लेकिन किसान भाई के लिए कोई रास्ता नहीं। तो सिर्फ मेरा यही कहना है, क्वालिटी वाला माल रखिए और जहां मौका मिलता रहे, जितना मौका मिलता रहे, अपना वजन हल्का करते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद मुनेश भाई, बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बढ़िया जी। तो चलिए, हमारे साथ थे मुनेश भाई साहब, इन्होंने आपको पूरी जानकारी दी, बाबूजी ने भी आपको पूरी जानकारी दी। मैं एक बार बोर्ड दिखा देता हूं आपको ताकि संपर्क करने में दिक्कत ना आए। और ये देखिए, ओम साई राम ट्रेडर्स के नाम से है और नंबर लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और आप इनको संपर्क कर सकते हैं एवरी टाइम, कोई भी आप जानकारी लीजिए। प्याज अगर आप लेके आते हैं तो भी लीजिए, नहीं लेके आते हैं तो भी आप इनसे बात कर सकते हैं। आप व्यापारी हैं, किसान हैं, खरीदार हैं, आप बात कीजिए, आपको पूरी सही, उचित और प्रॉपर जानकारी पूरी पारदर्शिता के साथ इनके पास मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।